जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से गुरुजी का सत्संग गुरुजी के आज्ञा से मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा को। संगत जी, अभी गुरुपा का मंत्र जाप करके उठी थी और रसोई में ही गई थी, तो फ़ोन ऐसे ही फ़ोन देख रही थी संगत जी। तो फ़ोन पे गुरुपा का मैसेज था कि बेटी तेरे घर खुशियों की बारिश होने वाली है, जल्दी से शुक्राना कर। तो संगत जी, पहले तो मैं काम कर रही थी, मैंने कहा काम में देर हो जाएगी, पता नहीं फिर क्यों अचानक मेरे मन में आया कि नहीं, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना तो मैं तहे दिल से करती हूँ संगत जी, तहे दिल से। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ संगत जी। गुरुपा ने कितनी बार तो मुझे, मेरे परिवार को लाइफ ब्लेस की है, कितनी बार संगत जी बचाया है, कितनी बार, मतलब हर एक चीज़ का शुक्राना करती हूँ संगत जी। हर दिन का शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, हर रात का शुक्राना करती हूँ, हर एक सांस का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। पता नहीं हमने कौन से ऐसे अच्छे कर्म करे थे जो आप जैसे प्यारे गुरुपा मिले हमें, साक्षात मेरे भोले बाबा मिले। शुक्राना गुरुपा, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना। संगत जी, मैं कल शुक्रवार का शुक्राना सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मैं कल ही ये सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन संगत जी अभी घर में थोड़ी बेटे की बहुत नेगेटिविटी है, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रखी है। तो संगत जी मैं कल नहीं कर पाई, तो अभी भी मैं नहीं, मैंने सोचा काम कर लूँ, बस ये पता नहीं मन में यही सब उलझने चल रही थी। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या थॉट आया, गुरुपा ने ही थॉट डाला कि पहले शुक्राना कर, तो मैं तुरंत शुक्राना करने बैठ गई संगत जी। संगत जी, कल मैं गुरुपा से बात कर रही थी, शायद मन ही मन गुरुपा से बात कर रही थी, क्योंकि अभी मैं बहुत परेशानी में चल रही हूँ संगत जी। मेरे बेटे के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी मतलब मैं कल गुरुपा के सामने बैठकर बात कर रही थी और मुझे बहुत रोना भी आ रहा था संगत जी। संगत जी, अचानक गुरुपा के जो राइट हैंड की तरफ जो लिप्स है संगत जी, वो हिले। संगत जी, मैं अचानक देख के एकदम शॉक हो गई। संगत जी, एक बार तो मुझे ऐसा लगा मेरी आंखों का वहम है, लेकिन संगत जी आप विश्वास मानिएगा, वो किनारे से बिल्कुल लिप्स बिल्कुल हिले हैं संगत जी, वो ऊपर नीचे हुए हैं लिप्स। मैं इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमारी सारी बात सुनते हैं संगत जी। संगत जी, जब मैं संगत का सत्संग सुनती थी कि गुरुपा ने आइस ब्लिंक की और जो भी बताती थी, वो तो मुझे ऐसा लगता था कैसे होता है, कैसे। कल गुरुपा ने साक्षात दिखाया संगत जी। इसके लिए मैं बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा का। जैसा कि संगत जी गुरुपा कहते हैं ना कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, बिल्कुल संगत जी, गुरुपा प्रैक्टिकल करके सब कुछ दिखाते हैं संगत जी। सच में कल से मैं वो उस गुरुपा के स्वरूप को कितनी बार याद कर चुकी हूँ। मैं अभी भी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ संगत जी। और कल जो गुरुपा ने अपने लिप्स को हिला के दिखाया था, मुंह को हिला के दिखा, मतलब मैं आज भी अभी भी मैं इमेजिन कर रही हूँ संगत जी कि मतलब मैंने क्या देख लिया। बहुत बहुत शुक्राना पा, बहुत बहुत शुक्राना। प्रैक्टिकल जो बात बताते हैं गुरुपा की, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ संगत जी। इसके पहले भी मुझे इस बात का एहसास कराया था गुरुपा ने संगत जी, जब मैं शुरू में गुरुपा से, मतलब गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी, इतना कनेक्शन नहीं हुआ था मेरे। नहीं, 2023 की बात है संगत जी, हाँ 2023 की, जब मैं दोबारा तिबारा गुरुपा ने मुझे बुलाया था। तो संगत जी, मैं जैसे सत्संग पहले तो मैं सुनती नहीं थी, लेकिन 23 के बाद मैं सत्संग सुनने लग गई थी।
तो संगत जी, जैसे संगत, किसी संगत का सुना था कि मैंने गुरुपा के जो फ़ोरहेड पे उन्हें शिवलिंग के दर्शन हुए। तो मैं ये सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है? फ़ोरहेड पे शिवलिंग के दर्शन कैसे होंगे? तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैं सोफ़े पे सो रही थी और संगत जी सो के बस मतलब जैसे आँख खुल जाती है अंदर से हमें चेतना होती है कि हाँ, मतलब पूरी पूरी नींद में नहीं होते। संगत जी, मुझे गुरुपा का स्वरूप दिखा, गुरुपा के फ़ोरहेड पे व्हाइट मतलब सिल्वर कलर का शिवलिंग पूरा घूमता हुआ दिखा। संगत जी, मैं एकदम अचंभित रह गई। मैं आँख बंद करके वही देख रही हूँ, फिर अचानक आँख खोली, मैंने कहा ये मैंने क्या देखा? तो संगत जी, गुरुपा ऐसे-ऐसे मतलब करिश्मे करते हैं, ऐसे-ऐसे अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं और दिखाते हैं कि हाँ, मैं हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना है पा। मैं बार-बार कितनी बार ये सोचती हूँ संगत जी कि पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे, थोड़े से भी अच्छे कौन से कर्म किए थे, जो हमें इस जन्म में इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं। मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ, अभी मेरे परिवार में जो प्रॉब्लम चल रही है वो गुरुपा को बहुत अच्छी तरह मालूम है और गुरुपा उसी से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी मुझे, इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, जो कष्ट आने वाला है उसके अकॉर्डिंग गुरुपा बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने तो सब कुछ गुरुपा के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुपा आप देखना बस, लेकिन मन भर जाता है तो मैं बहुत रोती हूँ गुरुपा के पास। बाकी मुझे पता है गुरुपा हैं, गुरुपा जो करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। संगत जी, बहुत कुछ घर में सुनने को मिल रहा है मेरे बेटे से मुझे, लेकिन ठीक है, अभी उसके साथ प्रॉब्लम है इसलिए वो बोल रहा है, बाकी गुरुपा जाने। संगत जी, मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। ये सत्संग भी मैं मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। गुरुपा मेनका आंटी और उनके परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस करना, आप लोग की सारी संगत को ब्लेस करना, सबको बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा, बहुत-बहुत ब्लेसिंग देना और आपके इतने ब्लेसिंग के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना है पा, तहे दिल से शुक्राना है। अब मैं आगे अपने सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, हम गुरु महाराज से क्या मांगते हैं? हम गुरु महाराज से मांगते हैं, गुरु महाराज हमें घर दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। संगत जी, सामने हमारा गुरु बैठा है और हम उनसे खुद को ना मांग के हम उनसे चीज़ें मांगते हैं। जब सामने हमारा गुरु बैठा है तो हमें तो गुरु को मांगना चाहिए ना, हमें इन चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जब गुरु हमारे साथ है। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी कि हमारी लाइफ में, और आई एम श्योर सबने देखी होगी, कि बचपन से अगर अभी की लाइफ हम देखेंगे तो लाइफ में हर पल थोड़े टाइम के बाद कोई प्रॉब्लम आती है। संगत जी, अगर हम गुरु महाराज के सामने बैठ के जिस प्रॉब्लम में अब हम हैं और वो प्रॉब्लम के लिए हम ये बोलते हैं कि वो ठीक कर दो, संगत जी, वो इतने बड़े भगवान, वो एक सेकंड में हमारी चीज़ ठीक कर सकते हैं। लेकिन संगत जी, आप खुद सोचो कि अगर हमारी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, क्या उसके बाद और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? आएंगी। वो हमारी लाइफ है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक दुख सुख चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमने गुरु को गुरु से ही मांग लिया, अगर हमने यही मांग लिया कि गुरु जी आप हमारे साथ रहो,
तो संगत जी, हर पल सुख का हो जाएगा, चाहे वो दुख से भरा हुआ हो। ये गुरु की रहमत है। ये गुरु कहते हैं, ये बानी कहती है, गुरु है बानी, बानी है गुरु। गुरु जी ने हमें बानी के साथ जोड़ा, गुरु जी ने हमें शब्द गुरबानी के साथ जोड़ा, और गुरबानी यही बोलती है। संगत जी, गुरु महाराज जो बोलते थे, जब अपने फिजिकल रूप में आए, उन्होंने हमारे इतनी सारी चीज़ें बताई। उन्होंने वचन में अपने ये उनके जो आज वचन बन गए हैं, वो उनकी एक जनरल टॉक्स होती थी। किसी संगत को उन्होंने कोई सर्मन्स नहीं दिए, लेकिन कभी वो ऐसे बोल देते थे कि जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। हम अपने शरीर को साफ करते हैं, हम उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, मेकअप लगाते हैं। क्या हमने कभी आत्मा के बारे में सोचा कि हमारी आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? ये जो शरीर है, ये तो कुछ सालों का है, और ये जो आत्मा है, ये तो पता नहीं कितने इसके लंबा इसका सफ़र है। बट हम ये सोचते हैं कि ये जो धरती है, यही हमारा घर है। संगत जी, नहीं, ये हमारा स्कूल है। यहाँ पे हम जो आए हैं, हमने बहुत कुछ सीखना है, अपनी आत्मा को सिखाना है, और हमने अपने कर्म का भुगतान करना है और नए कर्म करने हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, उनकी एक लाइन में, भगवान तो एक वर्ड बोल दे, उसमें ही बहुत कुछ होता है। उन्होंने बोला एक लाइन कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। इसमें सब कुछ आ गया संगत जी। हमारे अच्छे कर्म भी आ गए, अच्छा इंसान बनना आ गया, और उसके बाद अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो भी इसी लाइन से ही होगी। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, मेहनत की कमाई खाएंगे और सबकी हेल्प करेंगे, यही तो है ना सब कुछ। वो एक भगवान की एक लाइन में पूरा सार है। वो भगवान जिसने हमें इतना कुछ दिया, गुरुजी ने हमें कितना कुछ दिया और दे रहे हैं, हम उसमें अपने लाइफ के जो उनके वचन हैं, वैसा उस पर चलना शुरू करें। संगत जी, बस यही गुरुजी चाहते हैं, और हमें हर दिन कोशिश करनी है। हम इंसान हर रोज़ गलतियां करते हैं, हर रोज़ गलतियां करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो गलती का रियलाइजेशन हो जाए, अगर हमें समझ आना शुरू हो जाए कि हमने ये गलत किया, वो भी गुरु कृपा है। संगत जी, मेरे को तो ऐसा होता था कि पहले कुछ अगर किसी बात पे गुस्सा आ गया, और वो गुस्सा चाहे ठीक भी हो जाता था, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि मैंने कुछ गलत किया, चाहे मैं उस चीज़ में ठीक रही हूँ, लेकिन वो गुस्सा करना वॉज माई रॉन्ग थिंग। बट गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम चुप रहो, तो उससे क्या होता है कि गुरु तुम्हारी उस सिचुएशन का कंट्रोल ले लेता है। लेकिन नॉर्मली हम इंसान क्या करते हैं, हम हर सिचुएशन का कंट्रोल लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं ही हूँ जो सब ठीक कर सकता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, और वही हमें करना है। हमें किसी को बदलना नहीं। हमें हम किसी चीज़ को, इस संसार में बहुत लोग आए, क्या संसार को बदल पाए? नहीं। जो बदल पाए वो अपने आप को, हमें अपने आप पे काम करना है, और हर रोज़ काम करना है। हर रोज़ हमें ऐसा बनाना है कि हमारा गुरु कहे, वाह, ये है मेरा बच्चा। और बस इसी चीज़ पे कि हमें अपने गुरु को खुश रखना है। क्योंकि अगर गुरु नाराज़ हो गया तो दुनिया चाहे हमारे साथ है ना, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और संगत जी, इतने ध्यान से, इतने प्यार से गुरु महाराज हमारी चीज़ें सुनते हैं। कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ सत्संग पे जा रही थी, और हम एक शब्द के बारे में बात कर रहे थे, गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे, और शब्द के बारे में बात कर रहे थे। और वो जो शब्द सामने से जब हम बात कर रहे थे, वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई नज़र आई। उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद सत्संग में जब शब्द चला, वो सेम शब्द जिसकी हम बात कर रहे थे। संगत जी, गुरु महाराज तो हमें पल पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, पल पल अपना आभास करवाते हैं। क्या हम उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं? वो चीज़ बहुत बड़ी है संगत जी। भगवान आपके साथ चल रहा है, भगवान आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, भगवान ने आपको इतने कष्टों से बचाया हुआ है जो हमें पता ही नहीं है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात। हमारे पे छोटा सा दुख भी आता है ना, तो हम उसमें इतने दुखी हो जाते हैं। तो पता नहीं कितने दुखों को हमारे परमात्मा ने, हमारे गुरुजी ने रोका हुआ है हम तक आने से। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए, हर सांस का शुक्राना करना चाहिए। क्या पता अगली सांस आए ना आए,
संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग रघुवीर अंकल का जो मैंने सुना, जिसमें गुरु की महिमा हमेशा बहुत ब्यूटीफुली आती है सामने। और एक और चीज़ जो उन्होंने बताई कि जब हम जीते हैं, लिव एज इफ द डे विच यू आर लिविंग इज़ द लास्ट डे। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि अगर सपोज़ हमने कोई काम अच्छा करना है, हम कहेंगे हम कल कर लेंगे, हम ये बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें यही सोचना है कि आज का दिन ही लास्ट है। और मीट एवरीवन एज इफ़ यू आर मीटिंग दैट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि हम किसी से ऐसे मिलें जैसे पहली बार मिल रहे हैं। बिकॉज़ अगर हम ऐसे मिलेंगे तो विदाउट जजमेंट मिलेंगे। जैसे हम किसी से पहली बार मिलते हैं, हमें वो इंसान अच्छा लगता है क्योंकि हमारे माइंड में कोई प्री कंसीव नोशन नहीं होती है, हमारे दिमाग में कोई इमेज नहीं होती है, कोई जजमेंट नहीं होती है। तो हमें सबसे ऐसा मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो गुरु महाराज कहते थे, सब गोविंद है। हर चीज़ में ही गुरु का अंश है। हर इंसान में, जीव जंतु में ही शिव का अंश है। तो हमें वही लेके चलना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, जितनी हेल्प हो सके उतनी करनी चाहिए। यही गुरु महाराज कहते थे। संगत जी, एक बुक जो गुरु महाराज बोलते थे, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। संगत जी, वो बुक अगर हम पढ़ लेना, उसके बाद समझ आ जाएगा कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये संसार ही है और यहीं जो सुख मिल रहे हैं वही असली सुख है। लेकिन वो बुक पढ़ने के बाद हमें ये समझ आएगा कि ये सुख असली सुख नहीं है। जो असली सुख है वो अच्छे कर्म करने में है। और असली सुख तो यही है कि हमें भगवान की शरण मिल गई है। क्योंकि संगत जी, यहाँ तो हम कुछ साल रहेंगे, लेकिन उसमें बताया हुआ है कि देयर आर 7 realms। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो बेसिकली नर्क है। फोर्थ इज़ इक्वेलेंट टू अर्थ, जहाँ पे दुख भी हैं सुख भी हैं। और देन उसके ऊपर 5, 6, 7 इज़ लाइक स्वर्ग। तो वहाँ तो हज़ारों साल तक हमारी आत्मा रहती है। लेकिन हम लोग इस कुछ साल के इसको यहीं पे ही सब कुछ सोचते हैं, उसमें गलतियाँ भी करते हैं, उसमें सेल्फिश भी हो जाते हैं, ईगो भी हमारी बड़ी हो जाती है और सब कुछ होता है ना संगत जी। बट गुरु महाराज कहते हैं कि इसको अपनी लर्निंग लो, अपनी सोल की इवॉल्वमेंट, और उसी पे ही हमें हर रोज़ काम करना है। गुरु महाराज ने एक और चीज़ जो बाणी के थ्रू समझाई कि कभी भी अहंकार मत करो। जो अहंकार है, जो हमारी ईगो है, जो हमारा एरोगेंस है, वो हमें ना नीचे की ओर लेके जाता है, पतन की ओर। कि एक पॉइंट पे तो हमें लगेगा कि हाँ ये हमने किया, ये वो आ जाता है ना कि मैं जब आ जाती है कोई चीज़ में, वो मैं नहीं आनी चाहिए। बिकॉज़ मैं तो कुछ है ही नहीं। कराने वाले गुरुजी, हमारी लाइफ का कंट्रोल गुरुजी के हाथ में। वो एक एक पल वो सेवा भी हमें देते हैं तो करवाते भी वही हैं। क्योंकि हमारी तो औकात भी नहीं है कि हम उनको देख भी सकते। अगर उनको देखा वो भी उनकी कृपा, उन्होंने हमें अपने दर पे बुलाया वो भी कृपा, उन्होंने हमें कोई सेवा दी वो भी उनकी कृपा, और जो सेवा करवाई वो भी उनकी कृपा, किसी से मिलवाया वो भी उनकी कृपा, कहीं लेके गए वो भी कृपा, कुछ खिलाया वो भी उनकी कृपा, हम अपने सारे काम कर पाएँ वो भी उनकी कृपा। सब कुछ उनकी तो ही कृपा है ना संगत जी। अगर सब कुछ उन पे छोड़ देंगे हम, और हम सिर्फ चलते जाएंगे, तो वो हमें हाथ पकड़ के चलाएंगे। नहीं तो क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हम लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमने छोड़ ही सब कुछ उन पे दिया, फिर वो गिरने ही नहीं देंगे। वो क्यों हारने देंगे? वो तो हमारे माँ बाप हैं। जब हम अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमारे साथ चलो, वो हमें अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। और गुरु महाराज ऐसे ही हैं। गुरु महाराज हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे, वो हमारे लिए सहते थे, आज भी सहते हैं। और वो कितने कष्ट जब अपने ऊपर लेते हैं, क्या वो अपने बारे में सोचते हैं? नहीं, वो सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं। वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। संगत जी, फिर हम क्यों सेल्फिश हो जाते हैं? हमें सेल्फिश नहीं होना, हमें अपने गुरु के बारे में सोचना है। हमें ये सोचना है कि गुरु जी क्या चाहते हैं। हमें अपने रब नू राज़ी रखना, सदा अपने रब नू राज़ी रख। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर
हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।